और ये कबूतर खाना आज 100 साल से है, आज का नया बना हुआ नहीं है। और ये एरिया को कबूतर खाना का नाम से मतलब जाना जाता है। सौ साल से जूना है, इसको ऐतिहासिक बोलते हैं। ये दादर की पहचान ही कबूतर खाना है, हमारी शान आन बान कबूतर खाना है। एक भी जीव की अगर आपको तकलीफ होती है तो आप बोल सकते, ये नहीं बोल सकते इसलिए आप अत्याचार करते हो क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी नई नई प्रॉब्लम कैसे चालू, बहुत पुराना, कई वर्षों पुराना कबूतर खाना है। जीव बचाओ, लोग ऐसे बोलते जीव बचाओ, अपन जीव का भूखे मारते जीव को। ही कबूतर आहे, ही प्राणी आहे, यांना काय जबान आहे का? हे बोलणार आपल्याला की आपण जेवण करू म्हणून? आपण कसं माणसं एटकर आल्यावर का म्हणते, हे भावा जेवलं का तुम्ही? नाही जेवलं. हे मुख्य प्राणी आहे, याला खायासाठी जर बंदी घातली तर मग काय तुम्ही वर्ण काय देणार आहे का तुम्ही? देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भले ही पंछियों को दाना खिलाना पुण्य का काम लगता है, लेकिन इन दिनों ये लोगों के लिए जी का जंजाल भी बन रहा है। दरअसल हाल के दिनों में ये दावा किया गया है कि जो कबूतर हैं उनके बीट की वजह से लोगों को स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही हैं। इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब जुलाई महीने में महाराष्ट्र सरकार ने जो मुंबई के कबूतर खाने हैं उन्हें बंद करने का फैसला लिया। उसके बाद बीएमसी को आदेश दिया कि जो भी कबूतर खाने हैं उन्हें बंद किया जाए और जो लोग भी वहां दाना डालते हैं उनसे जुर्माना वसूला जाए। हालांकि एक पक्ष ऐसा भी है जो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है, जिसके बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने जो कबूतर खाने हैं उन्हें तोड़ने का आदेश तो नहीं दिया, यानी उस पर रोक तो लगाई, लेकिन दाना डालने की भी अनुमति नहीं दी। इसके बाद ये पूरा मामला यूं ही चलता रहा और अब बीते दिनों जो हुई सुनवाई हुई है उस पर अदालत ने कहा है कि एक आदेश जारी किए जाने के बावजूद भी लोग कबूतर खानों में दाना डालना जारी रखे हुए हैं, जिसके चलते ये कानून की अवहेलना है। इसके बाद अदालत ने बीएमसी प्रशासन को यह आदेश दिया है कि इस पूरे मामले को लेकर निर्देशित करे और जो लोग हैं जो कबूतर खानों में दाना डालने हैं उनको दंडित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए। जिसके बाद अब बीएमसी प्रशासन एक्शन मोड पर है और मुंबई के कबूतर खानों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम दादर स्थित कबूतर खाने पर मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे आप ये दृश्य देख सकते हैं। दादर कबूतर खाना है जहां बकायदा लोगों को अब दाना डालने से रोके जाना लगा है। यहाँ पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से सूचना फलक लगाया गया है, जिसमें बकायदा ये जानकारी दी गई है कि यहाँ पर दाना डालना मना है, कबूतरों को आप दाना नहीं डाल सकते, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके लिए पुलिस की टीम भी मौजूद है, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद कर दी गई है ताकि लोग यहाँ पर दाना ना डाल सके। आपको बता दें कि इससे पहले अदालत ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की थी। दरअसल जैन समाज जो है इस पूरे मामले को लेकर विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुंबई में जो कबूतर खाने हैं वो ब्रिटिश काल से हैं, यानी कि 100 साल से भी पुराने हैं। सालों से दशकों से लोग यहाँ कबूतरों को दाना डालते हैं। यूं कहें कि ये दशकों से चलता आ रहा है, लेकिन अब इसे स्वास्थ्य से संबंध किया जा रहा है, यानी इसे स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जा रहा है। हाल के दिनों में बीएमसी ने एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिस पर एक कहा था कि जो कबूतर खाने हैं उसके आसपास के इलाकों के लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो रही हैं, जिसके चलते उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। अदालत में सुनवाई के दौरान भी इस पूरे मुद्दे को उठाया गया, जिसके बाद अदालत ने इसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बताया और इस पूरे मामले को लेकर जो प्रक्रिया थी उस सुनवाई की। अदालत ने हालांकि कबूतर खानों को तोड़ने पर रोक तो लगाई, लेकिन दाना डालने की अनुमति बंद कर दी है। वहीं बीती रात बीएमसी प्रशासन की एक टीम यहां इस कबूतर खाने यानी दादर कबूतर खाना के पास इसे ढकने के लिए आई थी, लेकिन जैन समाज और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि अदालत का भी इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला नहीं आया, तब तक इसे बंद न किया जाए। जिसके बाद बीएमसी की टीम तो वापस लौट गई, लेकिन सुबह से ही पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है और लोगों को दाना डालने से मना किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, यानी कि पाबंदी लगाई जा रही है। हालांकि जैन समाज की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है। उनका कहना है कि यदि इस फैसले को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में वो आंदोलन करेंगे और
स्थानीय लोग क्या कुछ इस मामले को लेकर सोचते हैं, क्या कुछ करते हैं। आपको बता दें कि दादर कबूतरखाना की तस्वीरें हैं जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ बीएमसी का सूचना फलक लगा हुआ है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप यहाँ दाना ना डालें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मनीषा कयंदे और चित्रा वाघ जो विधान परिषद की नेता है, विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को शुरुआत में उठाया था और उनका कहना था कि इससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हो रही है। जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने कबूतर खानों को बंद करने का फैसला किया। इसके बाद जैन समाज इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जो टिप्पणी की है उसे जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा बताया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर जो स्थानीय लोग हैं वो क्या सोचते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, क्या उनका कहना है, हम जानते हैं। चंद्रेश संघवी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज कबूतर खाने को यहाँ बंद कर दिया गया है, क्या कुछ आप लोग इस बारे में सोचते हैं? आप स्थानीय हैं, जैसा कहा जा रहा है कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य लोगों को इससे बीमारियां हो रही हैं, तकलीफ हो रही है, क्या कहता है आपका जो अनुभव है जब आप यहाँ रहे हैं, जो भी चीजें हैं, क्या कहेंगे? कोई भी जीव से तकलीफ होता है ऐसा हमने सुना नहीं है। कबूतर भी एक जीव है और वो जीव से अगर किसी को बीमारी होती है तो ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है। और ये कबूतर खाना आज 100 साल से है, आज का नया बना हुआ नहीं है। और ये एरिया को कबूतर खाना का नाम से मतलब जाना जाता है। अब कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पॉलिटिक्स खेल रहा है, हमने को समझ में नहीं आता है। लेकिन ये सारा सब गलत है। लेकिन जो हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर को पालन करना चाहिए, वो हम लोग भी मानते हैं, उसमें हमको कोई ये नहीं है। लेकिन जो रात को कार्यवाही करना या अलग टाइम पे कार्यवाही करना वो सारा गलत है। जो भी कार्यवाही है एज पर लो करो तो वो अच्छा लगता है। बाकी अगर कोई ये बोलेगा कि कबूतर खाने में मतलब कबूतर से कोई बीमारी होती है तो आज 100 साल से कबूतर होते हुए कोई बीमारी किसी को तो हुआ नहीं है। और ये सब अभी लास्ट कुछ मतलब 1-2 महीने से ये सब चल रहा है। देखिए, जिस तरीके से स्थानीय लोगों का कहना है कि ये जो मामला है पिछले 1 महीने से उठाया गया, जैसा हमने भी बताया कि इस पूरे मामले की शुरुआत जुलाई महीने से हुई थी, जब विधान परिषद में मुद्दा उठा। उसके बाद सरकार का फैसला सामने आया, लोग हाईकोर्ट पहुंचे और अब हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हाँ, ये कबूतर खाने से कभी किसी को कभी तकलीफ नहीं हुई और मैं छोटी से बड़ी यहीं पे हुई हूँ। 100 साल से जूना है, इसको ऐतिहासिक बोलते हैं। ये दादर की पहचान ही कबूतर खाना है, हमारी शान आन बान कबूतर खाना है। एक भी जीव की अगर आपको तकलीफ होती है तो आप बोल सकते, ये नहीं बोल सकते इसलिए आप अत्याचार करते हो क्या? हाँ, इंसानियत, हम हिंदू, आप सब भी हिंदू हो ना, अपना हक है जीवों को बचाना। हम हिंदू एक होके सब जगह लड़ते हैं और इस तरह हम अलग क्यों हो रहे हैं? आप सब मिलके हमारी मदद कीजिए और कबूतर खाने को बचाइए। ये दादर की नहीं, पूरी दुनिया की शान है, हिंदुस्तान का एक है। अगर हिंदुस्तान की बातें बाहर जाएगी तो लोग क्या समझेंगे? अंदर ही एकता नहीं तो बाहर क्या एकता होगी इनमें? जो खुद जी सबको बचाओ बचाओ की बात करता है, उनके खुद के राज्य में कबूतर की हिंसा होती है तो वो किसको बचाएगा? हाँ, आप जितने भी सुन रहे, मैं सबसे आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए, कबूतर खाना बचाए। कोई जीव किसी को कभी नहीं मारता है, उल्टा इनसे हमको मिलती है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये कबूतर खाने से श्वास की प्रॉब्लम होती है। जो होना होता है वो होता ही है, पर कबूतर को ये मत बनाइए। ये सब पॉलिटिक्स के खेल में कबूतर को मत दिए। सिगरेट, तंबाकू और छोटी 18 साल से छोटे बच्चे को सिगरेट अलाउड है, वो मरते वो चलता है, पर कबूतर खाने से मरते वो सामने आता है। कितने बच्चे 18 साल के छोटी उम्र के सिगरेट पीते रोड पे, तो उससे कोई गवर्नमेंट को तकलीफ नहीं होती है? कितनी धुआं उड़ते, एक पीता 10 को मारता है तो किसी को नहीं देख सकता। ये बेचारे कबूतर नहीं बोलते तो सबको दिखता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते। जो बोलते हैं उनका सुनते और जो नहीं बोलते उनका नहीं सुनते। और जो उसके लिए आगे बढ़ा उसकी कोई कीमत नहीं। अगर हम सब हिंदू है, सब चाहते हैं कि हमारी मदद करे, तो सब एकजुट होके बोले कबूतर खाना बचेगा बचेगा और बचेगा। ये पूरे हिंदुस्तान की शान है, नहीं तो ये हम पर क्या पूरे हिंदुस्तान पे कलंक है कि हिंदू लोग की कबूतर खाने को बचा नहीं पाए। दूसरे से हम क्या फरियाद करेंगे? हम अपनी सरकार से फरियाद करते, अर्ज करते, एक बार ये कबूतर खाना तू क्या तो समझ ये कलंक है, नाच कट जाएगा हिंदुस्तान का लोगों के सामने कि हिंदू राज्य में हिंदुओं का कबूतर खाना कट गया है। आपको ये जो लग रहा है, आप यहाँ पे देखिए, वहाँ पे कबूतर खाने पे आप कैमरा घुमाइए, ऊपर कैमरा देखिए, कितने कबूतर है वो देख लीजिए। आप यहाँ पे भी देख लीजिए, आप चारों बाजू मतलब यहाँ कबूतर देखो, आप देखिए कितने कबूतर है, क्या क्या है और किसको तकलीफ हो रही है इसमें? किसी को भी कोई भी चीज का तकलीफ, कोई चीज का न्यूसेंस कुछ भी नहीं है।
कोई भी जात का न्यूसेंस रहे तो आप मेरे को बताइए। धंधे वाला कोई नहीं बोलता है। किसी को तकलीफ नहीं है, इतना साल पुराना कबूतर खाना है, किसको तकलीफ नहीं है। अभी अभी कैसे तकलीफ होने लगी है, ये बेचारे जीव बोलते नहीं है, उनका अपना ये भोजन अपन छीनते हैं, ये अच्छी बात है क्या? बिल्कुल भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी नई नई प्रॉब्लम कैसे चालू, बहुत पुराना, कई वर्षों पुराना कबूतर खाना है। जीव बचाओ, लोग ऐसे बोलते हैं जीव बचाओ, अपन जीव का भूखे मारते जीव को। हाँ, जो बोलते नहीं है उनको अपन भूखे मारते हैं। जो लोग क्या, वो बहुत गलत बात है। रात को 12-12 बजे आके तोड़ने का ये क्या रूल्स है क्या? कबूतर खाने का बहुत पुराना कबूतर खाना है। कुल मिलाकर स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि एक दशक नहीं बल्कि एक जो सदी है वो बीत गई है इस कबूतर खाने की। यहाँ लगभग 100 साल से कबूतर पाले जा रहे हैं। लोग इन यहाँ पर दाना डालते हैं, लेकिन आज तक किसी को स्वास्थ्य की समस्या नहीं हुई है। बहरहाल सरकार और प्रशासन के अपने दावे हैं, लोगों के अपने दावे हैं और अदालत का फैसला अपना है। और इन पूरे मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से बातें हो रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे सियासत है, इसके पीछे एक पूरी लॉबी है जो पिछले 1 महीने से इस पूरे मुद्दे को उठा रही है। उनका कहना है कि जब पिछले 100 सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आखिर क्या ये वजह है जिसके पीछे ये पूरी बातें कही जा रही है। और महज 1 महीने के भीतर इस पूरे कबूतर खाने को बंद करने की जो बात उठी है वो अब जोर पकड़ रही है। सर, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? मेरा नाम है विलास शेट्टे, माझं नाव आहे विलास शेट्टे। माझं वय 75 वर्ष। मामा कानेच्या इथं हॉटेलच्या समोर माझं चप्पलचं स्टॉल होता, त्या वेळेपासून मी ही कबूतरखाना पाहत आहे आणि हा कबूतरखान्याचा त्या वेळेलाही आम्हाला काही त्रास नव्हता, आताही काही त्रास नाही आहे। लोकांच्या चर्चा आहेत, पण प्राणी वाचवा, पक्षी वाचवा हा भारताचा धर्म आहे। त्यामुळे मी सांगतो कबूतरखान्याचा काही त्रास होत नाही। मी काय सांगतो, मी पण मराठी माणूस आहे, आम्ही पण महाराष्ट्र नाही। माणसं जर जेवण नाही केलं तर ते राहणार का? मला एवढं सांगा, राहणार का? ही कबूतर आहे, ही प्राणी आहे, यांना काय जबान आहे का? हे बोलणार आपल्याला की आपण जेवण करू म्हणून? आपण कसं माणसं एटकर आल्यावर का म्हणते, हे भावा जेवलं का तुम्ही? नाही जेवलं। हे मुख्य प्राणी आहे, याला खायासाठी जर बंदी घातली तर मग काय तुम्ही वर्ण काय देणार आहे का? तुम्ही आपल्याला काय भेटणार आहे? मूक जनावर आहे, त्याला चारा टाकतं म्हणून काय त्याच्यामध्ये काय गलत आहे का? त्यांना आपण माणसं एक जर चालतात, कुणाला चक्कर आली त्याला बरोबर पाणी पाजवतात। जी माणसाला चक्कर येते त्याला बरोबर पाणी पाजवले जाते। आज एक प्राणी मरून पडलाय, कशामुळे पडलाय? त्याला जेवण नाही, पाणी नाही, ते गेलं वरी। त्याच्यामध्ये पूर्ण महाराष्ट्राचा दोष आहे, आपला नाही। हा मुख्य प्राणी आहे, हा उडत पंछी आहे। तुम्हाला जर कुणी जर कैद केल्यावर तुम्ही राहणार का एक घरामध्ये? त्यांना त्यांची आजादी आहे, त्यांना आजादी आहे, ते फिरू द्या त्यांना। फक्त आपलं एकच म्हणणं आहे, त्यांना चारा चालू देऊ द्या आणि त्याला पाणी चालू राहू द्या, एवढं आपली गोष्ट मंजूर है बस। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कबूतर खाने के मुद्दे को जबरन बनाया जा रहा है, इसे बड़ी बात कही जा रही है, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है और लोग इस पर अब अपना आक्रोश जता रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आप इसको? मी माझ्या लहानपणापासून बघतोय, गिरगावपासून ते चर्नीगावपासून जो कोण मनुष्य येत असेल त्याला नुसता कबूतरखाना दादर बोलला तर तो त्या ठिकाणी येतो। आणि मी जवळजवळ आज एक 32-33 वर्ष झालं या दादर मध्ये धंदा लावतो। काय पण त्या कबुतरामुळे माझा काय धंद्यावर काय परिणाम झाला नाही, कुठं काय नुकसान झालं नाही आणि कुणालाही त्रास झाला नाही आणि मलाही शारीरिक दृष्टिकोनातून काही त्रास झाला नाही। तर हा एक चांगला संग्रह आहे प्राण्यांचा। कशाला ह्याच्याबद्दल कोण काय हे करतोय, ह्याच्याबद्दल आमची काही तक्रार नाही। आणि कबूतरखाना हा असावा, हा एक हिंदू धर्माची एक शान है। या हिंदू धर्मावर तुम्ही कुठेही अत्याचार करू नये ही विनंती करतो। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से लोगों का आक्रोश सामने आ रहा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मुद्दे को जबरन बनाया जा रहा है। ऐसी कोई समस्या अभी तक सामने नहीं आई है जिससे इस कबूतर खाने को बंद करने की जरूरत पड़े, ताकि
लोगों का ये भी कहना है कि यदि सरकार इस फैसले को लागू करती है या कोर्ट का फैसला आता है तो उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसके खिलाफ अनशन करेंगे। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं और स्थानीय तौर लोग जो है वो साफ तौर पर अपना विरोध जता रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब फैसला अदालत को करना है। अभी तक की जो स्थिति है, अब कबूतर खानों पर दाना डालने की जो अनुमति है उस फैसले का पालन किया जा रहा है। बीएमसी ने बकायदा सूचना फलक लगा दिया है, लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन लोग अब अपना आक्रोश जता रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अदालत इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है और लोगों की बातें किस तरह से सुनी जाती हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ शुभम मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।